Good morning to all of you once again for business study class. Our chapter number 7, that is directing, was in progress, and yesterday we have made the discussion on motivation, and today we are going to discuss a important theory, that is Maslow's need hierarchy theory. तो आपका जो मास्लो हैं वो एक काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और मैनेजमेंट के मामलों में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जो आपके मोटिवेशन है उसके बारे में अपने कुछ विचार जो दिए थे, तो ये आपके फिजियोसाइकोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में बताते हैं। तो वो उसके बारे में क्या उनका बोलना है, तो वो हमें जो है मास्लो की हर्चरी थ्योरी में देखते हैं। तो मास्लोज नीड हर्चरी थ्योरी वो आपका कहता है कि नीड और डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। आपकी नीड या डिज़ायर जो है वो सबसे ज़रूरी होती है आपके मोटिवेशन में। अगर किसी आदमी की नीड कोई आवश्यकता नहीं है या उसकी डिज़ायर नहीं है तो वो आदमी जो है मोटिवेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड ओनली व्हेन देयर इज़ ए नीड एंड इफ़ द नीड आर फुलफिल्ड कम्प्लीटली देन इट नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। उसका नीड का होना ज़रूरी है। तो मास्लो ने एक जो है सीक्वेंस दी है उसके अपने थ्योरी की कि वो क्या है। तो हम बात करते हैं मास्लो थ्योरी। मास्लो की जो थ्योरी है, मास्लो ये कहते हैं कि एक आदमी जो है तभी काम करता है जब उसकी नीड होती हैं और डिज़ायर होती हैं। इफ़ देर इज़ नो नीड, देर इज़ नो डिज़ायर, देन नो बडी कैन बी मोटिवेटेड। अब आपने कुछ ऐसे आदमी देखे होंगे जिनको सिवाय गाँव में बैठ के ताश खेलने के कोई काम नहीं होता है। उनको बोल तो 2 पैसे कमा लो तो कहेंगे क्या करना कमा करके। उनको कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करती, तो उनको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। मोटिवेट ओनली दोज पर्सन कैन बी मोटिवेटेड हु हैज़ द नीड एंड हु हैज़ द डिज़ायर। इफ देर इज नो नीड, देर इज नो डिज़ायर, देन नो बडी कैन बी मोटिवेटेड। तो मास्लो कहते हैं कि ये नीड जो है वो आपकी जो थ्योरी है वो कैसे चलती है, तो उसने 6 कॉलम में इसको बांटा है। तो पहला आपके पास में जो है वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड। फर्स्ट इज पहला आपके पास में जी फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसमें आपकी जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको ऐड किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। जो शरीर की बेसिक हैं चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान कहें, यानी जो शरीर की मूलभूत चीज़ें उनकी बात कर रहा है। दीज नीड इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। द कॉमन फिजियोसाइकोलॉजिकल नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। यानी आपकी रोटी कपड़ा और मकान जो हैं ये आपकी बेसिक से नीड होती हैं। आप जो फिजियोसाइकोलॉजिकल नीड के बेसिक नीड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। The employees develop these needs for their survival, that they are at the top in the sequence। और एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है, टॉप पे यही होती है। These needs can be satisfied when monetary incentive are offered by the employers। और ये सेटिस्फाई तभी हो सकती है जब एम्प्लॉयर उनको मॉनेटरी मदद देता है, मॉनेटरी मोटिवेशन उनको देता है। तो यानी बेसिक नीड आपकी हैं रोटी कपड़ा और मकान। एवरी पर्सन रिक्वायर्स सच टाइप ऑफ दी थिंग्स एंड इफ एम्प्लॉयर विल गिव देम द मोर सैलरी, नेचुरली दे विल बी मोटिवेटेड। ठीक है जी। दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड की बात ये करता है कि आपकी बेसिक नीड्स जब पूरी हो गई तो उसके बाद में आपकी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो उनको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। वंस द प्रेजेंट डे बेसिक नीड्स या फिजियोसाइकोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, then the people start thinking about their future।
वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बाय मेकिंग श्योर दैट इन फ्यूचर आल्सो दे कंटिन्यू टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, वो चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है हमारी ये बेसिक नीड्स या फ्यूचर साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो हमारी पूरी होती रहें, वो इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहता है। और सेफ्टी में हम सबसे पहले जो मैं बात करते हैं आपके फिजिकल सिक्योरिटी की। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी में वो सोचता है कि उसका जो है किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का एक्सीडेंट या कोई फायर वगैरह हो जाती है उस समय वो सुरक्षित रहे, यानी उसके पास में इतने पैसे ज़रूर इकट्ठे रहें कि वो इन चीज़ों में सुरक्षा ले सके। दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इट मीन्स हैविंग द सफिशिएंट फंड टू मीट द फ्यूचर साइकोलॉजिकल नीड एंड टू कम आउट द फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इकोनॉमिक नीड्स में या सिक्योरिटी में चाहता है कि उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में पूरी होती रहे, रोटी कपड़ा और मकान की उसको कमी ना रहे, और उसको जो है ये फिजिकल सिक्योरिटी ये भी मिलती रहे। तो आपका पहले जो थी दैट और फिजियो साइकोलॉजिकल नीड यानी रोटी कपड़ा और मकान या बेसिक नीड हम कहें, उसके लिए कोई आदमी पैसा कमाता है। जब ये पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप उसका इस पर आता है कि उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि इतना पैसा कमाता है कि मेरा आगे सिक्योर रहे, यानी मेरा आगे जीवन ठीक ठाक चले। और तीसरा आपका सोशल नीड एफिलिएशन। सोशल नीड एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस भी हम कहें, या हम इसको बिलोंगिंगनेस नीड भी हम बोलते हैं, कि उसके बाद में जैसे कि उस बंदे को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, फिर उसको इस चीज़ की सिक्योरिटी मिल गई, इसकी रोटी कपड़ा और मकान की, उसकी बीमारी की, उसके बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं है, यहाँ तक सिक्योर हो जाता है। तो फिर उसकी सोशल नीड जब आगे स्टार्ट होती है, इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल एंड बेसिक फिजियोसाइकोलॉजिकल एंड बेसिक नीड्स, देन द सोशल नीड्स कम more active and fulfill the social needs. Manager prefer the teamwork, arrange a formal and informal get-togethers so that employee can develop the social relationship. यानी यहाँ पर कहना सोशल नीड का ये हुआ कि उसके बाद जब उसके पहले रोटी कपड़ा और मकान आ गया, फिर उसको सोशल सिक्योरिटी मिल गई, उसके बाद में वो चाहता है कि उसका फ्रेंड सर्कल हो, उसकी जो शादी हो, उसके बच्चे हों, और वो जो अच्छा खुशीपूर्वक जीवन जिए। तो इसके लिए जो मैनेजर्स हैं वो लोग जो उनके आपस में फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, उनके गेट टुगेदर करवाते हैं ताकि उनके आपस में रिलेशन हो और उनके जो ये नीड है ये भी पूरी हो सके। तो फिर बंदा उस तीसरी चीज़ के इसके लिए कमाता है। चौथी फिर जो नीड उसकी होती है वो स्टीम नीड है। स्टीम नीड, स्टीम जो नीड होती है वो स्टीम नीड का उसको रिस्पेक्ट लेने की, इज्जत प्राप्त करने की, कि जब एक बंदे को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, एक बंदे को सिक्योरिटी मिल गई, एक बंदे की शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो समाज में चाहता है कि मेरी एक पहचान बने। वो उसके लिए कमाता है कि मेरे पास इतने पैसे हों, कि मेरे पास में बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास में जो है आसपास के लोगों के ऊपर एक दबदबा बनाने के लिए इतना पैसा मेरे पास में हो। ठीक है, these needs are related to the respect of recognition. When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in a group. This need is more common in higher level employees. ये ज़्यादातर आपके मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, उनमें इस नीड की ज़्यादा जरूरत होती है। वर्कर लेवल के, लेबर लेवल के लोगों में ये कम होती है। स्टीम नीड के सेवा इस तरह द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, और इसमें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की जरूरत होती है। उनको जो है स्टेज के ऊपर बुला के बिठा दिया जाए, उनके बारे में कुछ बातें कही जाएं, उनको इनाम दे दिया जाए, उनके जो बोर्ड के ऊपर फ़ोटो लगा दी जाए। तो ये उन लोगों के लिए स्टीम नीड होती है। और नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कहता है दिस नीड रेफर टू द रियलाइजिंग ऑन द रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का क्या एम है, वहाँ तक आप पहुँच गए। वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट टू बिकम,
इट मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन नीड, यानी उसकी एक्सप्लोरेशन नीड पूरी हो गई है। और आपका जो इसमें कहते हैं कि दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। या यूँ कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड का होता है कि उसका जो सर्वोपरि होता है सब कुछ है। एक आदमी का सर्वोपरि क्या होता है कि मेरे मरने के बाद ही लोग मेरे को याद करें, यानी इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े लोग जो हैं अपने जीते जी या मरने के बाद में अपने स्टैचूज जो है जगह जगह पर लगाते हैं। जैसे ताऊ देवलाल पार्क में ताऊ की लगी है, आपके यूपी एमपी के अंदर जो है आपकी मायावती की फ़ोटोज़ लगी हैं, कांशीराम की फ़ोटो लगी हैं, महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी हैं। वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड होती है कि जिसमें वो जो है सदा सदा के लिए जीवित होने रहने की कामना करता है लोगों की नज़रों में। ठीक है, तो ये कहता है कि ये मास्लो की हेल्थ थ्योरी है। ठीक है, तो यानी पहला आपका फिजियो साइकोलॉजिकल नीड यानी बेसिक नीड यानी रोटी कपड़ा और मकान। दूसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी उसके बुढ़ापे के लिए उसकी बचत, उसके शरीर की सिक्योरिटी एक्सेट्रा। फिर सोशल नीड यानी उसकी फ्रेंडशिप और शादी के लिए इच्छा होना। और स्टीम नीड यानी कि उसको जो है शादी वगैरह होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में वो समाज में इज्जत चाहता है, इज्जत के लिए पैसा कमाता है। और फिर है सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड कि उसके बाद में वो दुनिया में अमर होना चाहता है तो उसके लिए वो कमाता है। ठीक है, ऐसे कामों करने की कोशिश करता है। तो इसको अगर आप पूरे के पूरे को अगर इस चार्ट से बनाएं तो चार्ट जब इस प्रकार से आपका बन सकता है, यानी इन सभी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिख लो तो उसमें कौन से सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, कौन से कम होती है। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, ये मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले आपकी जो है आपकी नीड है वो आपकी नीड थी फिजियो साइकोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड, ये आपकी बेसिक नीड। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को इंसेंटिव बेसिक नीड्स के लिए मिलता है, यानी रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले उनकी ये ज़रूरत होती है। उसके बाद में आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसके बाद में वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसके लिए कमाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो सोशल नीड और एफिलिएशन नीड, उसके बाद में आपका सोशल नीड, सोशल नीड के लिए पैसा कमाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और चौथा जो है वो आपका आता है स्टीम नीड। ठीक है, वो फिर स्टीम नीड के लिए, स्टीम के लिए स्टीम नीड। और उसके बाद में वो आपका आपका एक्सप्लोरेशन नीड, एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो है थ्योरी इस प्रकार से बनती है। आपकी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं आपके वैसे वैसे जो है आपका मोटिवेशन मिलता जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है मास्लो थ्योरी आपकी कहलाती है। ठीक है, आओ सर। उसमें से 3 ही बच्चे आए अपने अपलोड 10वीं में, एक कॉमर्स का, एक साइंस का, एक आर्ट्स का। कॉमर्स का तो वो आएगा मंजीत सोनी ना, वो गगनदीप। अच्छा हाँ, गगन गगन उसका एक आर्ट्स का आकाश दीक्षित, हाँ। एक वो आयुष गंगा, तीन के बढ़ने। अच्छा अच्छा, वीडियो भेजी हुई। चलो ठीक, 1 मिनट बेटा होल्ड करियो। या 14 तक, चाहे 5 बजे तक है। या अच्छा 100 में से करने को अपने भी कन्वर्ट कर लेते हैं वो। हैं, अपने आप नोट कर लेते हैं। क्या लिख रखे ये क्या क्या देख क्या लेता हूँ कन्वर्ट करना है उसको। कि कंसर्न स्कूल विल कैलकुलेट द मीन ऑफ द थ्योरी ऑफ फर्स्ट 3 awarded subject and convert the same out of 100 marks and upload it। कन्वर्ट करने पड़ेंगे अपने को। 100 में करना पड़ेगा? 100 तो नहीं है, मतलब उसको 80 में कन्वर्ट। 80 में कन्वर्ट आप कराया था? वो करेक्ट था वो सब्जेक्ट के बाद जिसका 70 का पेपर है 30 करना पड़ेगा उसका। हाँ हाँ, तो ये 80 का कोडिंग करने पड़ेंगे 70 के को। नहीं, ये तो अपने को जो सब्जेक्ट वाइज 70 का है तो 17 करने पड़ेंगे। आप क्लास है क्या आपकी? हाँ हाँ, नहीं इस बच्चे की है मिडिल क्लास, तो करना बहुत जरूरी है ये कुछ सारे तैयार कराना है। हाँ तो आज अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर में आपकी क्लास खत्म हो जाए ना, अभी है क्लास फिर को
अभी इसके ये बाद तीनों कर दी, इसकी वो करनी है, स्कैन करा के भेजनी है, पीडीएफ हाँ बना के, PDF स्कैन करके देनी तीनों पड़ेगी। कॉपी, हाँ तीनों तीनों बच्चों या की, 10 तीनों बच्चों की, तीनों 10वीं बच्चों 10वीं की, की। और सब पुलिस केसी पे रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, पीडीएफ उसकी, तो नाम उसका हो रहा है वहाँ पे, तो हाँ वो तो भेजनी पड़ेगी, लेकिन एक बार तो इसलिए भेज दी। दिक्कत आ गई ना उसकी। हाँ आकाश दीक्षित की इसलिए आ रही है, उसका ग्रेड को नहीं, हाँ जो ग्रेड दे रखा है नंबर को नहीं उसकी, हाँ ढांडा उसका वो रह गया। ढांढा हुआ आंध्रा का है वो, हाँ आंध्र आंध्रा का। प्रदेश का। नहीं फिर एक बच्चा और भी था आंध्रा की और कहीं का भी था एक वो बच्चा वो भी। सीबीएसई की है, हरियाणा बोर्ड को उन्होंने मेरा अपना उठा लिए। हरियाणा बोर्ड तो उन्होंने मंत्री पिकअप सोनी किया। में कहा वो सीबीएसई से था, CBSE था मंदिर वो सोनी। मेघा वो वहाँ से आया था, अपन पास से उसको देखा ये, दिल्ली दिल्ली से था हाँ शायद। पता नहीं कहीं से, दिल्ली या वो चंडीगढ़ से आया था ये कहीं। तीन बच्चे आए हैं अपने, चलो ठीक है सर, कोई तीन दिक्कत नहीं। तीनों को कर लिए, लो ये फिर तीनों की मैं स्कैन आ करा के जाऊँगा हाई और स्पीड करवा केबल। दूँ। ठीक है सर। हाँ थैंक यू बेटा। तो ये जो है आपकी जो नीड है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 टाइप के आपके जो है नीड्स हैं। ठीक है, तो 5 टाइप की आपकी नीड, ये साइकोलॉजी जो है मास्लो की हेरिस्टिक थ्योरी आपकी कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बनाया कि आप ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए। ठीक, तो अब जो है कुछ अजम्पशंस हैं, ये कहता है कि ये चीज़ कहाँ पर लागू होंगी, हर जगह चीज़ लागू नहीं हो सकती, तो लागू कहाँ पर होंगी वो देख लो। कुछ चीज़ों को मान के चलेंगे हम तो ये लागू मानी जाएंगे, वरना तो नहीं। पहला कहता है एजम्पशन में, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड्स। ये मान के चलता है कि जो लोगों का बिहेवियर है उसकी नीड के अनुसार बदलता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। और हम ये कहते हैं कि जैसे उसकी नीड पूरी हो गई तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम ऐसा मानते हैं। दूसरा कहता है कि जनरली द नीड फॉलोज द हेरिडिटरी स्टार्टिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल फिजियो साइकोलॉजिकल नीड्स। और ये कहता है कि आपकी जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू होती है, कि यानी बेसिक नीड से आदमी शुरू होता है। ठीक है जी। और तीसरा कह रहा है कि सेटिस्फाई नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, कि आपका जो ए सेटिस्फाइड नीड है नो लॉन्गर कैन मोटिवेट ए पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर नीड कैन मोटिवेट। कि अगर जिसकी ये नीड पूरी होगी तो दोबारा इसके लिए काम नहीं करेगा, वो नेक्स्ट नीड के लिए काम करेगा। तो यानी नेक्स्ट नीड के लिए हम मानते के चलते हैं, नीचे एक पूरी होगी तो फिर दूसरी के लिए भागेगा, वो वहीं पर बैठा नहीं रहेगा। थर्ड कहता है कि पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर इज सेटिस्फाई। कोई आदमी सीधा यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा, पहले ये पूरी होगी फिर ये पूरी होगी तो ही आके जाएगा। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सीधा सीधा स्टीम नीड के लिए चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये मास्लो की जब लगभग प्रैक्टिकल थ्योरी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये आपके जो है थी मास्लो की थ्योरी। तो अभी जो कल जो है हम इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके मोटिवेशन उनकी बात करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में लीडरशिप का आ जाएगा। चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई अगर पॉइंट पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है जी।